वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ जर्नल। अभी तक के हमने जितने भी अपने टॉपिक्स को कवर कर लिया है उन सब की एक एक एंट्री। ठीक है जी, तो मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ राकेश एजेंसीज दिल्ली। द प्रोपराइटर इज श्री राकेश। तो जिसका बिजनेस है उसका नाम क्या है? श्री राकेश है। ईयर है 2023 और मंथ है जनवरी का। सो हम जब जर्नल प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले डेट में हम ये लिख देंगे 2023। सबसे पहले है जैन 1। सो जैन 1 को क्या हुआ? राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। राकेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से। सो बिजनेस स्टार्ट किया, इसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से स्टार्ट किया है उसने अपना बिजनेस? 50,000 से। 50,000 आ जाएगा डेबिट में और 50,000 आ जाएगा क्रेडिट में। और यहाँ पर फिर नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कमेंस्ड विद या फिर स्टार्टेड विद। ठीक है जी, और यहाँ पर हम अपने नरेशन को कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट है जनवरी 5। जैन 5 को क्या हुआ? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। 10,000 के गुड्स हैं वो कैश में परचेज किए। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फॉर कैश है इसलिए एंट्री आ जाएगी यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कितने पैसों से? 10,000 से। ये हमारी नरेशन हो गई यहाँ पे क्लोज। ठीक है जी, उसके बाद आ गया जनवरी, ये दोनों हो गई हमारी। नेक्स्ट है जनवरी 8। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली। मैंने क्या कहा था? अगर किसी पर्सन का नेम आ गया तो दैट मीन्स उससे हमने क्रेडिट पे चीज़ें परचेज की हैं। तो यहाँ पे जनवरी 8 को क्या हुआ? परचेज किया, परचेजेस तो हो जाएंगे चलो डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे कैश नहीं आएगा, यहाँ पे क्या कहा था उन्होंने? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो कैश आ गया। यहाँ पे पर्सन का नेम लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू मोहन अकाउंट। ठीक है जी, कितने की ली है उसने? 6,000 की। तो अब इसकी नरेशन क्या बनेगी फिर? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है जी, यहाँ पर भी नरेशन होगी अब क्लोज। नेक्स्ट है जैन 9। जैन 8 भी हो गया। जैन 9 को क्या कहा उसने? परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस 2,000। फर्नीचर परचेज किया। अब यहाँ पर फर्नीचर क्या आ गया? आपका एसेट आ गया। तो मैंने क्या कहा था? अगर गुड्स हैं तो परचेजेस लिखोगे, अगर कोई एसेट का नाम आ गया तो आप उस एसेट का नाम लिखोगे। सो यहाँ पे डेबिट क्या होगा? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब देखो यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, अब सिर्फ यही कहा है कि परचेज किया है फर्नीचर फॉर ऑफिस। दैट मीन्स उसने फिर ये जो फर्नीचर है वो किस पे परचेज किया होगा? कैश पे, टू कैश अकाउंट। अगर जब तक किसी का नाम नहीं लिखा दैट मीन्स वो कैश है। ठीक है जी, सो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। कितने का किया है उसने? 2,000 का। यहाँ पर भी होगी ये एंट्री खत्म। ठीक है जी, जैन 9 फिनिश। नेक्स्ट है जैन 15 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सोल्ड की है कैश पे। सो जैन 15 को क्या हुआ? सेल्स हुई हैं। सेल्स हुई हैं कैश पे, तो कैश पे सेल्स होंगी तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितने की सोल्ड हुई हैं? 8,000 की।
परचेज में क्या होता है, परचेजेस डेबिट होती हैं और कैश क्रेडिट होता है, लेकिन सेल्स के टाइम पे कैश डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। ठीक है, दोनों मतलब रिवर्स में चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री 15 जनवरी होगी। जैन 17 को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू राम। अब राम आ गया, दैट मीन्स ये कौन है, पर्सन, क्रेडिट पे सेल हुई होंगी क्योंकि कैश नहीं लिखा ना साथ में। तो जैन 17 को क्या हुआ, जैन 17 सोल्ड गुड्स टू राम, तो राम क्या हो जाएगा, डेबिट। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। कितने की सेल की है उसने, 5000 की। ठीक है जी। सो नेक्स्ट एंट्री है अब हमारी, जैन 17 भी डन है। जैन 19 को क्या हुआ, राम रिटर्न्स गुड्स कॉस्टिंग 500। अब देखो यहाँ पे राम को हमने गुड्स क्या की थी, सेल की थी। अब 17 जनवरी को, जनवरी 19 को क्या हुआ, राम को जिसे हमने 5000 की गुड्स सेल की थी, उसने 500 की जो गुड्स थी वो वापस कर दी। अगर मीन्स राम ने अगर कुछ रिटर्न किया है तो दैट मीन्स वो क्या बन गया फिर हमारा, सेल्स रिटर्न, क्योंकि उसे हमने सेल्स की थी तो उसी से वापस आई है, तो वो क्या बन गई हमारी, सेल्स रिटर्न हो गई। सो जनवरी 19 को 500 की गुड्स जो हैं वो सेल्स रिटर्न हुई हैं। मैंने क्या कहा था, जब अगर सेल्स जो हैं वो क्रेडिट होती हैं तो सेल्स रिटर्न आपका क्या होगा, डेबिट होगा, ये भी उल्टा। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी, किससे बेची थी हमने, राम को, टू राम अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी, बस रिवर्स के साथ क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पे कितने की रिटर्न हुई है, 500 की। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। ठीक है जी, ये आपकी नरेशन हो गई यहाँ पे क्लोज। जनवरी 19 हो गया। नेक्स्ट है जनवरी 19 को ही दोबारा से एक और चीज़ हुई है, पेड सैलरीज। जैन 19 को सैलरी पे किया है, तो सैलरी पे किया दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंसेस हमारे होते हैं डेबिट। सो यहाँ पर एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरीज। सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज पे किया है, कैश में पे की होंगी, टू कैश अकाउंट। बीइंग सैलरीज पेड, कितने की है उन्होंने, 9000 सैलरीज पे किया है। सो 9000 डेबिट में, 9000 क्रेडिट में। ठीक है जी। नेक्स्ट है जनवरी 19 डन। जनवरी 20 को क्या हुआ, रिजेक्टेड एंड रिटर्न्ड 10% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। अब मोहन, यहाँ पर देखो, मोहन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 6000। हमने मोहन से परचेज की थी। अब मोहन ने 10% ये जो 10% की गुड्स हैं वो क्या कर दी, रिजेक्ट। रिजेक्ट एंड सप्लाई रिटर्न 10% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। मोहन ने जो हमें गुड्स सप्लाई की थी, हमने उससे परचेज की थी ना, अब मोहन को हमने उसकी 10% की गुड्स जो है वो वापस कर दी, परचेज रिटर्न हो गया यहाँ पे। ठीक है, 10% ऑफ गुड्स मीन्स 6000 का 10% हो गया। सो 6000 का 10% हम अगर निकालेंगे तो ये क्या बन गया हमारा, 600। दैट मीन 600 की गुड्स जो है वो रिटर्न हो गई। रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न हो गई। हमेशा याद रखना, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करोगे ना, फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये पर्सन को कहीं मैंने, मतलब इसकी एंट्री कोई पहले ही हो तो नहीं गई है किसी पहली डेट को। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो मोहन है उसे हमने ऑलरेडी परचेज किया हुआ था, उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं 10% ऑफ गुड्स। सो दैट मीन 6000 का 10% निकल गया हमारा 600। तो ये हमारी बन गई 600 की परचेज रिटर्न। ठीक है जी। 2023 नेक्स्ट अगर फ्रेश पेज आप फिर से शुरू करने जा रहे तो ऊपर आपने अपना ईयर जो है वो मेंशन करना है। तो यहाँ पर हो गया जैन
20 परचेज रिटर्न, परचेजेस की एंट्री क्या होती है, परचेजेस टू कैश, सो ऑब्वियसली परचेज रिटर्न की एंट्री की क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो परचेजेस यहाँ पे हमने मोहन से की थी, याद है, तो फिर मोहन क्या हो जाएगा, फिर अगर एंट्री डाली थी हमने परचेजेस टू मोहन तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स। सो मोहन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। हमेशा याद रखना कि हम इसे क्या करेंगे, हमेशा रिवर्स करेंगे एंट्री को, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। कितना हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, 600, तो 600 आ जाएगा डेबिट में और 600 चला जाएगा क्रेडिट में। ठीक है जी, जनवरी 20 हो गया। नेक्स्ट है जैन 22। जैन 22 को क्या हुआ, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब ये भी क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस हो जाएंगे डेबिट, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। कितने पे किए हैं, 1000 के, 1000 का हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है। ठीक है जी, नरेशन क्लोज, जैन 22 डन। नेक्स्ट है जैन 25 को क्या हुआ, ड्रू फॉर पर्सनल यूज़, मीन्स ये जो पर्सन है श्री राकेश, इसने बिजनेस में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या है, ड्राइंग्स, बिजनेस की ये क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। सो जैन 25 को ड्राइंग्स हुई हैं। ड्राइंग्स हमारा क्या होता है, ये भी एक तरह का एक्सपेंस होता है। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पर किसी एसेट का नाम नहीं लिखा, सो दैट मीन्स ऑब्वियसली उसने क्या निकाला होगा, कैश निकाला होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being due for personal use। कितना निकाला है उसने, 3500, 3500। ठीक है जी, जैन 25 डन। नेक्स्ट है श्याम बिकम इंसॉल्वेंट एंड इज अनएबल टू पे द मनी 5000। श्याम था, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फिर सीधा सीधा हमारे यहाँ पर क्या हो गए, बैड डेट्स। जब भी ये वर्ड आ गया इंसॉल्वेंट, डैट मीन्स वो पर्सन अब ये पैसे पे नहीं कर सकता, तो डैट मीन्स वो हमारे हो गए बैड डेट्स। सो श्याम बन गया इंसॉल्वेंट, बैड डेट्स की एंट्री क्या आ जाएगी फिर जैन 26 को, जैन 26 बैड डेट्स। बैड डेट्स भी एक तरह का हमारा एक्सपेंस हो गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे हो रहा है, श्याम से, टू श्याम अकाउंट, बीइंग श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। कितने रुपए से, 5000 से। 5000 आ जाएगा डेबिट में, 5000 क्रेडिट में। नेक्स्ट है 27 जन को क्या हुआ, परचेज गुड्स ऑफ 15,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे ये डिस्काउंट वाली अमाउंट्स आ गई। अब पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 15,000 के गुड्स जो है वो परचेज़ किए थी, ट्रेड डिस्काउंट पहले कैलकुलेट करते हैं हम। 15,000 की परचेज़ की थी, इस पे उसने कहा कि 10% हमने क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। सो ट्रेड डिस्काउंट जब कैलकुलेट किया, ये हमारा निकला 1500 का। पर ये मैंने क्या कहा था कि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। सो जब हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम इस 15,000 को माइनस करेंगे, सॉरी 15,000 में से इस ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। 15,000 माइनस 1500, सो 15,000 माइनस 1500 हमारा आ जाएगा 13,500, 13,500। सो अब इस 13,500 पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैश डिस्काउंट।
सो 13,500 इंटू कितना कहा है उसने कैश डिस्काउंट 5%। सो अब यहाँ पे 5% कैलकुलेट करेंगे। सो 13,500 इंटू 5 ये हमारा आ गया 675। तो अब हमारी ये टोटल परचेजेस की अमाउंट कितनी निकल जाएगी डिस्काउंट के बाद? ये 13,500 माइनस 675 इज इक्वल टू 12,825 रुपीज़। और ये हमारी जो ये 3 अमाउंट्स है यही हमारी कहाँ पे जाएंगी? एंट्री में जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट वाली जाएंगी, ट्रेड डिस्काउंट वाली जो हमारी अमाउंट है वो एंट्री में नहीं जाएगी। सो Jan 27 को अब क्या हुआ? परचेज गुड्स 15,000 और कैश डिस्काउंट। सो परचेज है, सो परचेजेस टू कैश जाएगा, और मैंने क्या कहा था जिस साइड पे कैश जाता है उसी साइड में हमने क्या डालना है? अपना डिस्काउंट डालना है। सो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। नरेशन बीइंग goods purchased at the rate 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है जी। सो हमारी परचेजेस बन गई टोटल ये 13,500 की, वो आ गए परचेजेस में। डिस्काउंट बना था हमारा 675 और इन दोनों का माइनस जो है वो चला जाएगा कैश में, ठीक है जी, ये भी डन। नेक्स्ट है Jan 30 को क्या हुआ? श्याम हु वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट पेड 50 पैसे इन ए रुपी। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको ये ऐसी एंट्री आएगी ना, यहाँ पे 50 पैसे इन ए रुपी, 75 पैसे इन ए रुपी, 60 पैसे इन ए रुपी, इसका मतलब क्या होता है? जितने पैसे रुपी मतलब 1 रुपी, 1 रुपी का 50 पैसे कितना हो गया? 50%। सो इसका याद रखना, 50 पैसे इन रुपये है तो 50% हो गया, 75 पैसे इन रुपये मतलब 75% हो गया, मतलब जितने भी पैसे इन रुपये बोला है तो उतना परसेंट हो गया, ठीक है, ये याद रखना। अब ये शाम वाली एंट्री हमने अभी अभी की है, ये वाली कि शाम इंसॉल्वेंट हो गया, 5,000 वो अभी पे नहीं कर सकता। लेकिन Jan 30 को क्या हुआ कि शाम जिसे हमने डिक्लेयर कर दिया था इंसॉल्वेंट है, उसने 50% पैसे पे कर दिए हैं। 50% मीन्स 5,000 का 50% हो गया, ठीक है। तो Jan 30 को अब अगर उसने 50% पे कर दिया तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया? बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री आ गई यहाँ पे। सो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी फिर यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम बीइंग 50 पैसे इन रुपी रिसीव्ड। अब 5,000 में से 50%, 5,000 का 50% मीन्स आधा कितना हो गया? 2,500 रिसीव हो गया है, पर अभी भी 2,500 रिसीव नहीं हुआ, और यहाँ पे हमारा टोटल 5,000 रहेगा कि शाम से हमें 5,000 चाहिए थे, पर उसने 50% पे कर दिया तो 2,500 पे हो गया, लेकिन अभी भी 2,500 के बैड डेट्स हैं। अगर मान लो उसने मतलब टोटल 5,000 का 5,000 दे दिया होता तो यहाँ पर एंट्री क्या बन जाती हमारी? बैड डेट्स रिकवर्ड टू श्याम। तो टोटल जो है वो बैड डेट्स रिकवर्ड में आ जाता, ठीक है जी। तो ये होगी एंट्री क्लोज। Jan 31 को अब क्या हुआ? प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर परचेज। फर्नीचर, अब यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दी हुई, फर्नीचर कितना है, तो हम कैसे 10% कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस 2,000 किया हुआ है ना परचेज, तो दैट में इस पे हमने 10% डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे लिखा होता प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर परचेज ₹50,000 5,000 कुछ भी मतलब नाल अमाउंट भी लिखी होती तो उस अमाउंट पे हमने 10% कैलकुलेट करना था। लेकिन अब उसने कहा है कि फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर हमने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है यहाँ पे 2,000 का, तो इस पर हमने 10% लगाना है। सो 2,000 का
10% हमारा कितना हो गया 200 रुपीज़। ठीक है जी, तो यहाँ पर एंट्री क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन, अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर being 10% depreciation is provided। कितना आ गया हमारी अमाउंट यहाँ पे, सॉरी 200 डेबिट में और 200 क्रेडिट में। ठीक है जी, तो ये थे हमारे अब तक के टॉपिक्स जो हमने कवर किए थे। याद रखना जब भी आप अपने जर्नल बनाओगे तो आप अपनी पिछली एंट्रीज को याद रखना कि हमने पहले ही इसके रिलेटेड कोई एंट्री तो नहीं डाली हुई, परचेज की एंट्री या फिर सेल्स की एंट्री, कुछ ये बैड डेट्स वाला हो गया, ये डेप्रिसिएशन वाला हो गया। तो मतलब आपको अपना फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो अपने ध्यान में रख के ही करना है। ठीक है जी, थैंक यू।